हमारी कौम में सबसे ज्यादा वो गद्दार लोग मौजूद हैं जो चंद टकों के लिए, जो चंद पैसों के लिए मुखबिरी किया करते हैं और ईमान बेचते हैं। इनको क्या हासिल होता है? अपनी कौम की खबरें जाकर के लोगों को पहुंचाना, पुलिस को खबर देना, उसको खबर देना, नेताओं की चाटुगिरी करना। ये सब चीजें तुम्हारे यहाँ कहां से आ गई? तुम तो खैर उम्मत हो, हुसैन आजम के गुलामों में तुम्हारा नाम होता है। तुम्हारा सीना तो ऐसा होना चाहिए कि कभी तुम्हें कोई गुलामी पे झुका ना सके। लेकिन जो लोग गुलामी को पसंद करके तलवे छाटना चाहते हो, याद रखना इस दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी बड़ी जिल्लत है। बहुत बड़ी जिल्लत का तौक उठा करके उठाए जाएंगे। इसीलिए बाज आओ ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहता हूँ, लालच पर, पैसों पर, थोड़ी सहूलत देने पर अगर तुम बिक जाते हो तो तुमसे ज्यादा इस रूह जमीन पर कोई बदनसीब नहीं होगा, कोई बदनसीब नहीं होगा। आपको पता है मुनाफिकीन के रद में अल्लाह ने कितनी आयतें उतारी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे हिस्से में होंगे, सबसे ज्यादा अजाब में होंगे। कौन है वो मुनाफिक? जो चेहरे से मुसलमान दिखते हो, अंदर से काफिर होते हैं। ये दगाबाज, धोखेबाज। आज पता है आपको ईरान की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा उसे नुकसान किस चीज से हुआ था? मैं उस जंग पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस मुकाबले को आप अपने सामने जो पेश आ रही है उन हालात को देख करके समझो। सबसे ज्यादा यहूदियों की तरफ से नहीं, उनकी कौम में मौजूद उनके गद्दारों से था, जिन्होंने जगह जगह बम उड़ाए, जगह जगह इजराइल का काम किया वहां पर। ये सारे हर जमाने में होते हैं। उनको क्या फायदा था? उनको क्या चीज मिलने वाली थी? बस थोड़े से पैसे या थोड़ी सी सहूलतें या थोड़ा सा दुनिया का ऐश मिलता। ये हर जमाने में होता है। ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ऑफर आए तो ठुकरा देना, इसलिए कि रसूलुल्लाह से गद्दारी कभी नहीं करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में भी तुम्हें मुंह दिखाना है और हशर में भी मुंह दिखाना है। आज तुम्हारी दुश्मनी भी अगर किसी मुसलमान से हो जाए तो उसकी खबरगिरी करना या उसकी जासूसी करके दूसरे तक पहुंचाना, ये सख्त कबीह काम है, बहुत ही बुरा फेल है। इस अल्लाह ताला की इस पर लानत है जो इस तरह के कामों में मसरूफ है। गद्दारों से बहुत बड़ा नुकसान है। आज इस्तिकामत की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे हालात भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे अपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लोग छोड़ करके गद्दारी करेंगे। आपको मैं बताऊं, मैं कैद के हालत में था, 22 दिन तक मुझे इधर से उधर घुमाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कोई आतंकवादी पकड़ करके लाए, पूरा जुलूस लेकर के घूम रहे। अरे दो जुमले क्या बोले जिसकी बुनियाद पर इतने सारे तुमने घुमा दिए सारी चीजें। मैं कभी बोलता नहीं इस चीज पर, आज मैं आपको बता रहा हूं। मेरे सामने बैठा हुआ ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसे तो 5 चीजें मालूम थी, वो ये चीजें पूछ रहा है, लेकिन सामने मुझे खुद उसने बताया। थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, और वो हंस रहा है और कह रहा है मुफ्ती साहब ये देखो आपके फला हजरत ने मैसेज दिया, आपकी इस तकरीर की क्लिप उनको भेजिए, ये भी पूछो उनसे, ये भी पूछो उनसे। मुझे सब पता है, मैं कभी इस चीज को इजहार में नहीं लाऊंगा, लेकिन इसका इंसाफ अल्लाह की बारगाह में होगा, अल्लाह की बारगाह में फैसला होगा। और जब रसूलुल्लाह के दरबार में हम खड़े होंगे तो देखना हम किसके साथ होंगे और तुम किसके साथ खड़े रहोगे। देखना इस बात को। एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुफार और मुशरिकीन के नरगे में बैठा हो और तुम अपनी रोटियां सेकने के लिए उसके सामने हमारी जासूसी करते हो और उससे कहते हो किसी हालत में छोड़ना मत, किसी हालत में छोड़ना मत। और वो लोग जानते हैं और वो कहते हैं आप घबराओ मत, हम तो अपना प्रोसेस करेंगे। और ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे हैं जो भेजते रहते हैं, हम तो अपना काम ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो काम अपना कर रहे होंगे लेकिन दिल पर छुरियां चलती हैं। ये कौन से लोग हैं? किस नबी का कलमा पढ़े हुए लोग हैं? तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की नामूस भी कोई माने नहीं रखती, हुजूर पाक की इज्जत भी कोई माने नहीं रखती। इस चीज से आज पूरी कौम परेशान है। बड़ी बड़ी जंगें इसीलिए हारी जाती हैं जब कौम के अंदर मुनाफिकीन मौजूद होते हैं। आज इस चीज के अपने दिल को भी पाक रखो। हमने तारीख देखी है, टीपू सुल्तान यूं ही नहीं मरे थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथ में देने वाला भी गद्दार मौजूद था, मुसलमान था।
ये सारी गद्दारियां आज जो आई, कितने तो ऐसे हैं पहले ही से जाकर के कह दे मस्जिद में ये हो रहा है, मस्जिद में ये हो रहा है। याद रखना क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे काले होंगे, अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह फरमाता इससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता, इससे बड़ा जालिम कौन है। और वो सब जालिम आज देखने को आ रहे हैं। बहरहाल खुलासा कलाम ये है मेरे अजीजों, हम हुसैनी ईमान रखते हैं और हुसैन की तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि मौला सारी कुर्बानियां हो जाएं मगर ईमान का सौदा करने की नौबत कभी ना आए। रब तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए कि हमारे जिस्म के छितड़े हो जाएं मगर मौला तेरे हबीब पाक की इज्जत और उनकी मोहब्बत बाल बराबर भी हमारे दिल में फर्क आने ना पाए, बाल बराबर भी फर्क होने ना पाए। अपनी औलाद को भी यही तालीम देकर जाओ, यही तालीम देकर जाओ। करबला सुनने का मतलब ये नहीं है माथा पीट लिया, सीना पीट लिया, रो धो करके उठ गए। रोना तो सबको आसानी से आ जाएगा, लेकिन हुसैन के उस मैसेज को अपने बच्चों में ऐसा पिला करके जाओ कि तुम्हारे दौर में भी यजीद आएंगे, तुम्हारे दौर में भी यजीदी फितने होंगे। उस वक्त मेरे बेटे चूड़ियां पहनकर घर में ना बैठना, यजीदियों का मुकाबला करने के लिए हक बात का ऐलान करना। मुझे याद है मेरी बात, मैं जिस वक्त अपने घर से दिल्ली के लिए निकल रहा था तो मेरी माँ ने यही कहा था ना वापस आओ तो कोई बात नहीं, हमें यकीन है कि अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तिकामत को हर घर में अता फरमाए। हुसैन आजम का जज्बा अल्लाह ताला हमारी औलाद में अता फरमाए।